दोस्तों, राजनीति में एक शब्द बार बार सुनाई देता है, वंशवाद। बंगाल में ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के मोह में उलझी नजर आती हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के प्रति प्रेम की कीमत चुका रहे हैं। और अब सवाल ये उठ रहा है कि कहीं बिहार में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के साथ भी वही खेला ना हो जाए जो बंगाल और महाराष्ट्र में हो चुका है। टीएमसी पार्टी बनाने वाली ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर संघर्ष की मिसाल रहा है। कांग्रेस से निकलकर उन्होंने अपने दम पर एक पार्टी खड़ी की, वामपंथ के 34 साल के किले को ढहाया और लगातार 3 बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन बीते कुछ वर्षों में पार्टी के भीतर एक नया नाम उभरा है, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का। अभिषेक आज टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। पार्टी के संगठन, टिकट बंटवारे और रणनीति में उनकी भूमिका लगातार बढ़ती गई। पार्टी के पुराने अनुभवी नेताओं को दरकिनार करके युवा और भतीजे के करीबी चेहरों को आगे लाया गया। इससे पार्टी के भीतर 2 सत्ता केंद्र बन गए, एक मौसी यानी ममता का, दूसरा भतीजे यानी अभिषेक का। कई पुराने टीएमसी नेता जो कभी ममता के सबसे करीबी माने जाते थे, या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या हाशिए पर हैं। सवाल यह उठता है कि क्या ममता, जो खुद कभी वंशवाद विरोधी राजनीति की प्रतीक थी, अब खुद उसी रास्ते पर चल पड़ी हैं? बेशक टीएमसी के समर्थक इसे अलग नजरिए से देखते हैं। उनका तर्क है कि अभिषेक बनर्जी ने अपने दम पर संगठन खड़ा किया, चुनावी रणनीति में नई तकनीक और युवा टीम लाए और पार्टी को कई मुश्किल चुनावों में जिताया। यानी यह सिर्फ परिवारवाद नहीं बल्कि योग्यता की भी कहानी है। अब चलते हैं महाराष्ट्र। शिवसेना, बाल ठाकरे की बनाई हुई पार्टी, जो कभी हिंदुत्व और मराठी अस्मिता की सबसे बड़ी आवाज़ हुआ करती थी। बाल ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे ने पार्टी की कमान संभाली, लेकिन 2022 में शिवसेना का इतिहास का सबसे बड़ा विभाजन हुआ। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी के बड़े हिस्से ने बगावत कर दी और आरोप लगा कि यह टूट सिर्फ सत्ता संघर्ष नहीं बल्कि इस बात की नाराजगी का नतीजा भी थी कि उद्धव ने पार्टी में अपने बेटे आदित्य ठाकरे को असामान्य रूप से आगे बढ़ाया। आदित्य को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, युवा शिवसेना का प्रमुख चेहरा बनाया गया, जबकि पार्टी के लिए सड़कों पर संघर्ष करने वाले पुराने विधायक और नेता खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे। नतीजा सबके सामने है। शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई। पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण हाथ से चला गया और उद्धव ठाकरे को अपनी ही बनाई पार्टी और विरासत के लिए कानूनी और सियासी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। कहा जा रहा है कि पुत्र प्रेम की यह कीमत उद्धव को अपनी राजनीतिक जमीन गंवाकर चुकानी पड़ी। बेशक उद्धव खेमे का पक्ष यह भी है कि यह विभाजन सत्ता के लालच और भाजपा की रणनीति का नतीजा थी, न कि सिर्फ आदित्य को आगे बढ़ाने का। यह भी एक विवाद बिंदु है जिस पर अलग अलग राय मौजूद है। अब आते हैं बिहार। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी विरासत बेटे तेजस्वी यादव को सौंपी। तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री और फिर विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनाया गया। लेकिन बीते कुछ महीनों में लालू परिवार के भीतर भी वही पुरानी पटकथा दोहराई जाती दिख रही है। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बाहर का रास्ता दिखाया गया। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राजद और महागठबंधन का प्रदर्शन उम्मीदों से कहीं कमजोर रहा। पार्टी सिर्फ मुट्ठी भर सीटों पर सिमट गई। इसके बाद पार्टी के भीतर से ही आवाज़ें उठने लगीं। राजद के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि लालू यादव पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन चुके हैं, यानी महाभारत के उस चरित्र जैसा जो अपने बेटों के मोह में सही गलत का फर्क भूल बैठा। तिवारी ने खुलकर आरोप लगाया कि तेजस्वी ने पुराने अनुभवी नेताओं को किनारे कर दिया और अपने करीबी सलाहकारों की एक छोटी टीम पर ही भरोसा किया, जिसका खामियाजा चुनाव नतीजों में दिख गया। यही वो बिंदु है जहां बंगाल के अभिषेक, महाराष्ट्र के आदित्य और बिहार के तेजस्वी की कहानी एक जैसी दिखने लगती है। एक ऐसा उत्तराधिकारी जिसे परिवार के मोह में समय से पहले बिना पर्याप्त संघर्ष या परीक्षा के शीर्ष पर बैठा दिया गया, और जब चुनावी नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आते तो पार्टी के भीतर से ही असंतोष की चिंगारी फूटने लगती है। अब जरा तीनों कहानियों को एक साथ रखकर देखिए। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और लालू प्रसाद यादव, तीनों ही अपने अपने राज्यों में संघर्ष से निकले नेता हैं। तीनों ने अपनी पार्टियां लगभग शून्य से खड़ी की, आंदोलन किए, जेल गए, विरोधियों से लोहा लिया, लेकिन तीनों के सामने एक ही चुनौती आई, पार्टी को अगली पीढ़ी को सौंपना। और तीनों ने लगभग एक जैसा रास्ता चुना, परिवार के भीतर से ही उत्तराधिकारी चुनना, चाहे वह भतीजा हो या बेटा। सवाल यह नहीं है कि परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में आगे बढ़ने का हक नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि क्या सिर्फ पारिवारिक रिश्ते के आधार पर पार्टी की कमान सौंप देना पार्टी के दूसरे वरिष्ठ अनुभवी और ज़मीनी नेताओं के हक पर चोट नहीं है? जिन पार्टियों का ढांचा
किसी एक नेता या परिवार के इर्द गिर्द खड़ा होता है, वहाँ आंतरिक लोकतंत्र कमज़ोर पड़ जाता है। नतीजा यह होता है कि जब वरिष्ठ नेता कमज़ोर पड़ते हैं या सत्ता से बाहर होते हैं तो पार्टी बिखरने लगती है, जैसा शिवसेना में हुआ। लेकिन इस बहस का एक दूसरा पहलू यह है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला तर्क यह है कि भारतीय राजनीति में वंशवाद सिर्फ क्षेत्रीय दलों तक सीमित नहीं है। कांग्रेस से लेकर भाजपा तक लगभग हर बड़ी पार्टी में किसी न किसी स्तर पर परिवारवाद मौजूद है। ऐसे में सिर्फ ममता, उद्धव या लालू को निशाना बनाना एक तरह हो सकता है। दूसरा तर्क यह है कि परिवार में जन्म लेना किसी की योग्यता को खारिज नहीं करता। अभिषेक बनर्जी, आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव तीनों ने अपने अपने स्तर पर संगठन में मेहनत की है, चुनाव लड़े हैं, जनता के बीच गए हैं। यह कहना कि सिर्फ उन्हें खानदान की वजह से पद मिला, उनकी मेहनत को नकारना भी हो सकता है। तीसरा तर्क यह है कि चुनावी हार या पार्टी का टूटना हमेशा सिर्फ पुत्र मोह की वजह से नहीं होता। इसमें केंद्र सरकार की नीतियां, विरोधी दल की रणनीति, गठबंधन की राजनीति और स्थानीय समीकरण की भूमिका भी अहम होती है। शिवसेना के टूटने के पीछे सिर्फ आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि सत्ता और संसाधनों की लड़ाई भी एक बड़ा कारण मानी जाती है। तो यह बहस दोनों तरफ से देखी जानी चाहिए। यह उतना सीधा साधा मामला नहीं है जितना सतह पर दिखता है। क्या बिहार में तेजस्वी यादव के साथ भी वही होगा जो बंगाल में अभिषेक और महाराष्ट्र में आदित्य के साथ हुआ? इसके लिए कुछ संकेत देखने होंगे। पहला संकेत, पार्टी के भीतर असंतोष। शिवानंद तिवारी जैसे पुराने वरिष्ठ नेताओं का खुलकर सामने आना यह दिखाता है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। यह वही पैटर्न है जो शिवसेना टूटने से पहले और टीएमसी में असंतोष बढ़ने से पहले भी देखा गया था। दूसरा संकेत, चुनावी प्रदर्शन। हाल के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद का कमजोर प्रदर्शन इस बहस को और हवा देता है कि क्या तेजस्वी सिर्फ विरासत के बूते आगे बढ़ेंगे या उन्होंने अपना स्वतंत्र जनाधार भी बनाया है। तीसरा संकेत, परिवार के भीतर की कलह। तेज प्रताप यादव का पार्टी से बाहर होना और परिवार के भीतर सार्वजनिक रूप से मतभेद सामने आना ठीक वैसा ही है जैसा ठाकरे परिवार में उद्धव और राज ठाकरे के बीच पहले ही देखा जा चुका है। लेकिन एक फर्क भी है, तेजस्वी यादव ने बीते कुछ वर्षों में खुद को सिर्फ लालू के बेटे की छवि से आगे बढ़ाकर बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है। कोविड के दौरान बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर उनकी सक्रियता और युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता यह दिखाती है कि वे सिर्फ विरासत की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहते। तो असली परीक्षा यही होगी, क्या तेजस्वी यादव आने वाले वर्षों में अपनी अलग स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना पाते हैं या वे भी उसी वंशवाद के जाल में फंसकर रह जाते हैं जिसने बंगाल और महाराष्ट्र में उनके समकक्षों को कमज़ोर किया। तो दोस्तों, यह थी वंशवाद की राजनीति और परिवार के मोह में उलझे तीन बड़े क्षेत्रीय दलों की कहानी। ममता, अभिषेक, उद्धव और आदित्य, और अब तेजस्वी। यह सवाल सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि पूरे भारत की क्षेत्रीय राजनीति का है। क्या परिवार आधारित नेतृत्व लोकतंत्र के लिए खतरा है या यह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है जहां जनता खुद तय करती है कि किसे स्वीकार करना है और किसे नकारना है? यह बहस आने वाले वर्षों में और तेज होगी, खासकर जब 2029 के आम चुनाव में यह दूसरी पीढ़ी के नेता असली परीक्षा देंगे। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद।